हो रहे हैं। वैसे यह माने बैठकी जो है यह संगत 17 अक्टूबर से पिछले साल शुरू हुई थी, लेकिन चूंकि आज रविवार था तो हम लोगों ने जो है जैसा कि अभी कविता पढ़ रहे थे उदय, तो उसमें अनभय असिद्ध की जो प्रतिध्वनि अनुगूंज कर रही थी, वह अनभय यही है कि 17 का हम 16 कर सकते हैं। उसमें फेरबदल चलता रहता है। सर की एक कविता है श्री प्रकाश शुक्ल सर की, इलाहाबाद, वो मुझे लगता है बोली बात संग्रह में है, मुझे ध्यान आ रहा है। उसमें उन्होंने लिखा कि इलाहाबाद पर लिखते हुए लिखा कि जितने सिद्ध उतने सिद्धांत, और वहाँ जितने सिद्ध हैं उतने सिद्धांत, यहाँ कोई सिद्ध नहीं, सब असिद्ध है। यानी असिद्ध होने का मतलब यह है कोई अपने को गुरु घंटाल नहीं मानता, यह उसका अर्थ यह है। और साथियों, इस जो है मूल चेतना के साथ पुलिया प्रसंग के सभी साथियों को और देश दुनिया में साहित्य और संस्कृति कर्मी जो लोग भी इस तरह की चेतना से जुड़े हुए हैं, उनको हम जो है आज के अवसर पर बधाई देते हैं। और हमारे बीच जो है इसी तरह की एक संवादी और सहधर्मी गतिविधि के महत्वपूर्ण जो है उन्नायक आदरणीय विजयनाथ मिश्र जी बैठे हुए हैं, जो घाटवाट नाम से एक विश्वविद्यालय जो है गंगा के घाटों पर प्रचलित है, वो बैठे हुए हैं। यह कहा ऐसे भी जा सकता है कि उस घाटवाट विश्वविद्यालय का पुलिया प्रसंग एक जो है संकाय की तरह हो, उसका ही एक हिस्सा माने चेतना के स्तर पर, क्योंकि ये दोनों जगहें जो है चेतना के विस्तार के ही जो है मुख्य वो है। तो साथियों, पुलिया प्रसंग पर बातचीत करते हुए मुझे शुरू में जो है यही बात याद आती है, जैसे न्यूटन ने जब गुरुत्वाकर्षण नहीं खोजा था तो भी चीजें ऊपर उछालने पर नीचे गिरती थी, है ना। तो पुलिया पहले भी थी, आगे भी रहेगी, लेकिन उस पुलिया की ऐसी सांस्कृतिक और सृजनात्मक खोज यह श्री प्रकाश शुक्ल ही कर सकते थे। और इसके लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ, और ये सारे साथी जो इससे जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। देवेंद्र मिश्र सर जो भौतिकी से जुड़े हुए हैं, और वे जिस तरीके से जिस उत्साह से हम सब के बीच आते हैं और इस का हिस्सा बनते हैं, मैं उनको जो है आज के अवसर बधाई देता हूँ। सलीम भैया हमारे हिस्से ही हैं, प्रभात सर आए हैं, अभी मैं उनका स्वागत, औपचारिक स्वागत कर रहा हूँ। तो एक मैंने महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो है पुलिया प्रसंग के पूरे 1 साल होने पर जन संदेश टाइम्स में सुभाष राय जी ने श्री प्रकाश शुक्ल सर का एक लेख छापा है, और वह मुक्ता आकाशी मंच के बीच जो चेतना के प्रसार का जो ये उपक्रम है, उस पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सर ने लिखी है कि अंधेरा दूसरे के प्रकाश से नहीं, अपने प्रमाद से आता है, और उजाले के लिए दूसरे की ज्योति बुझाने की जरूरत नहीं है, अपनी बाती जलाने की जरूरत। ये जो बुनियादी बात है, यह एक तरफ माने अपने भीतर के जो सर्जना के कण हैं, जो शक्ति के विद्युत कण हैं, जो विकल हैं और बिखरे हुए हैं, उनको संयोजित और संजोने की कोशिश का एक उपक्रम है। और दूसरी तरफ जो नकारात्मक ताकतें हैं, जो दूसरे की बाती बुझाने में ज्यादा विश्वास करती हैं या जो है अपने प्रमाद को अपनी कीर्ति समझती हैं, ऐसी शक्तियों का एक मुकम्मल प्रतिरोध भी यह जो है विचार रचता है। तो साथियों, पुलिया प्रसंग की जो शुरुआत है, जैसा कि अभी मरजीत सर बता भी रहे थे कि यह एक बहुत ही स्वाभाविक तरीके से होने वाली शुरुआत थी। और यह असल में कोविड के समय में, और जब पूरी दुनिया और पूरा बनारस शांत था, या कहिए कि एक खास तरह की चुप्पी और खास तरह के जो है भय और जो है बीमारी से आक्रांत था, उस जहां मिलन जुलन पर पाबंदी थी, सरकारी पाबंदी थी, उस दौर के बीच माने उस कोरोना की महामारी और उसकी त्रासदी और उसकी बीमारी, भय, सामाजिक और फिजिकल दूरी आदि के बीच इस तरह की संस्थाएं, या कहिए कि इस तरह के जो उपक्रम पनपते हैं, और सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए सहज भाव से जैसे कि थक करके हम बैठते हैं श्रम का परिहार करने, तो
देखिए, हमारे एक गुरु थे, इसी कोविड काल में भेंट चढ़ गए और इसी विभाग, हिंदी विभाग के माने रिसर्चर थे, स्टूडेंट थे, डॉक्टर क्षमा शंकर पांडे, और हिंदी के बड़े अच्छे गजलकार, गीतकार और आलोचक भी हैं। इसी कोरोना में उनकी डेथ हो गई। क्षमा शंकर पांडे कहते थे कि विंध्याचल बाबू, अरे गणेरिया भेड़ी न चराई तो और का करी। तो हम कवि लेखक लोग जहाँ बैठेंगे वहाँ लिखने, पढ़ने और चेतना और कविता साहित्य की बात कर सकते हैं। ये गणेरिया हैं हम सभी। तो श्री प्रकाश शुक्ल कि हम सभी चाहे भेड़ कर वो खराब अर्थ देगा, लेकिन या कहिए कि उनके हिस्से कह लें, हम सभी उस माने गणेरिया के साथ शामिल हैं। जहाँ साहित्य, क्योंकि वो साहित्य का गणेरिया, वह वही बात करेगा जब पुलिया पर बैठेगा या कहीं भी बैठेगा परिश्रम के परिहार में हाँकते और बढ़ाते। बिल्कुल, तो स्वाभाविक है कि वह भेड़ की तरह गर्दन झुकाकर, आंख बंद करके अपने पीछे चलने के लिए नहीं, बल्कि गर्दन उठाकर अपनी नजर पैदा करके आगे बढ़ने की जो है का संदेश देते हैं। और इस स्वाभाविक क्रम में इस जो है पुलिया पर बैठने की और उस पर बातचीत करने की, रचनात्मक बातचीत करने की जो है मुहिम शुरू की गई। और यह मैं जानबूझकर कहना चाहता हूँ कि जिस दौर में माने उस कोविड काल से लेकर अब तक, जिस दौर में बीएचयू जैसी बड़ी संस्थाओं के संस्कृति स्थल या हिंदी विभाग जैसे स्थल या ऐसे तमाम जगह जो शांत पड़ी हों और लगभग मुर्दा शांति से और एक तरह की खास चुप्पी से भरी हों, उस समय इस तरह की हरकतें मुझे वैसे ही याद आती, जैसे जब राम माने लंका जाना चाहते थे और समुद्र पर पुल बनाने की बात चल रही थी, तो उसमें एक मिथक में आता है कि गिलहरी थी जो राम के पुल बनाने की प्रक्रिया में रेत मुंह में अपने भरकर समुद्र में छोड़ रही थी। समुद्र का वो अपार विप्लव और गिलहरी का मुंह में भरकर कुछ रेत का छोड़ा जाना, माने एक तरफ वह बृहत्तर और दीर्घता का विशालकाय तत्व और दूसरी तरफ वो लघुता का लघु प्रयास। तो ये पुलिया प्रसंग जैसी जो हरकतें हैं, यह दरअसल उस गिलहरी के समुद्र में बालू डालने की उस माने छोटे से उपक्रम, लेकिन उस उपक्रम की जो बड़ी ख्वाहिश है, जो हस्तक्षेपी ख्वाहिश है, उस हस्तक्षेपी ख्वाहिश को पुलिया प्रसंग जैसे जो स्थल हैं वह जो है दखलंदाजी करते हैं। यह दखलंदाजी इसीलिए बहुत को करकती है, खटकती भी है, लेकिन उन सारी चीजों की परवाह किए बगैर जो लोग आगे बढ़ते हैं तब उसके पीछे एक कारवां बन जाता है। तो ये प्रेरणा भी है कि ऐसे और भी जगह हों। सर ने इस लेख में भी लिखा है कि जब हम पुलिया प्रसंग जैसी बातें करते हैं तो हमें उपनिषद याद आते हैं। उपनिषदों में जो इस तरह की बातें थी, बुद्ध याद आते हैं, या सुकरात की वो परंपरा, या आधुनिक समय तक वो आते हैं जब तो इलाहाबाद में जो काफी हाउस के डिबेट्स हैं, जहाँ बड़े बड़े साहित्यकार और लेखक बैठे, जहाँ से बड़ी बड़ी रचनाएं निकल कर आई, परिमल की गोष्ठियां हैं इलाहाबाद की, या घाटवाद विश्वविद्यालय की जो संस्थानिक जो है के आयोजन है, उसमें डोम से लेकर मल्लाह से लेकर मछुआरे से लेकर एकदम जनसाधारण तक के लोगों को जोड़ा गया। और यहाँ आप देख रहे थे कि अभी हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत में केवल आज दिखाने के लिए नहीं, हमने हमेशा से इस पूरे वर्ष जब से पुलिया प्रसंग हम लोग यहाँ कर रहे हैं, यहाँ के माने फल बेचने वाले, चाय बेचने वाले, अखबार बेचने वाले, सुरक्षा कर्मियों और साथ ही साथ जो लोग बीच में आके खड़े होकर सुनने लगते हैं, यहाँ तक कि हमने यहाँ की प्रकृति को भी इस जो है पुलिया प्रसंग का साथी माना है। और इसीलिए पुलिया प्रसंग के साथियों ने भीषण गर्मी में की तपिश में हमने जो है पूरे बीएचयू में जगह जगह जो नारियल के कटोरे लगाए गए थे, उसमें पंछियों को पानी पिलाने के लिए पंख के लिए पानी नाम से एक अभियान चलाया। और पूरे महीने जब तक बारिश झरने नहीं लगी इस सीजन, तब तक हमने जो है वृक्षों में पानी डाले और उसका जो है हमने जो है खूब इसको एंजॉय किया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अरे भाई आप काम करते हो तो बहुत उसको फोकस क्यों करते हैं, माने क्यों उसका बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करते हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि चूंकि यह एक अनौपचारिक जगह है और अनौपचारिक तरीका है, यह कोई बहुत पॉलिश्ड जो है कार्य नहीं है। इसमें अपने तरीके से हम इसे एंजॉय करते हैं, जैसे टहल करके आना, बैठना, बातचीत करना, उसमें कोई विषय तय नहीं होता। और बाद में जैसे जैसे इसकी गंभीरता बढ़ती गई, हमारी इस जो है टीम ने हिंदी साहित्य के बड़े और तमाम राजनीतिक और बड़े नेताओं का, जैसे गांधी पर यहाँ कार्यक्रम हुआ, निराला पर कार्यक्रम हुआ, हमने जो है तुलसीदास पर
त्रिलोचन का घर सर ने खोजा और जाकर के वहाँ उस पूरे माहौल को जिंदा किया। हिंदी विभाग के लिए बड़ी बात है कि त्रिलोचन इसी जगह रहते थे अब जिसको कोई नहीं पूछ रहा है, उन सारी जगहों को रेखांकित करना। प्रेमचंद पर हमने यहाँ पर जो है कार्यक्रम किया, यानी कि जब साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाएं और विभाग तमाम तरह के जो है गुणागणित और क्लर्कियल कार्य में व्यस्त हों, उस समय श्री प्रकाश शुक्ल का वह प्रकाशी व्यक्तित्व हम सबको रोशनी दे रहा है और हम सभी उसमें जो है हरकत कर रहे हैं, उस गिलहरी की तरह ही सही। और हम सभी जो है उससे जुड़ रहे हैं और अपने आसपास के परिवेश को जोड़ रहे हैं। प्रसंग इसी अर्थ में कि यहाँ बैठने के बाद जो कुछ घटनाएं, जैसे ये झाड़ू लगा रही हैं या कोई बुलडोजर लेकर जा रहा है, जेसीबी लेकर जा रहा है, उस जो भी हरकतें बच्चे खेल रहे हैं, इन सारे हरकतों को ही हम प्रसंग कह रहे हैं और इन्हीं प्रसंगों पर चर्चा और उसका कैसे रचनात्मक इस्तेमाल हो सकता है। जीवन की जो माने जिंदा हरकतें हैं, उन जिंदा हरकतों को पकड़कर अपने भीतर भरते हुए अवसाद और मुर्दापन से मुक्ति का ये एक तरह का उपक्रम है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत पुनः बधाई देता हूँ और इसे हम लोग आगे ले जाएंगे और बेहतर तरीके से करेंगे, जिससे आगे आने वाले वक्त में जिस तरह हम परिमल की गोष्ठियों या इस तरह के तमाम बड़े जो है साहित्यिक संस्थानों और गोष्ठियों का नाम लेते हैं, कुछ और भी माने भारत के कोने कोने से बड़े कवि और लेखक भी इस पुलिया पर आकर बैठ चुके हैं। उनमें मैं सबको मदन कश्यप को, अरुण कमल को और कई जोतम पीढ़ी के कवि और लेखक आए। पंजाब से फगवाड़ा से अनिल आए थे और अभी जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय से सर आए थे। तो सारे लोगों ने इसको जो है अप्रिशिएट किया है, पसंद किया है और मैं समझता हूँ आप जहाँ रहें वहाँ जो है इस तरह की सकारात्मक गतिविधि से जुड़े रहें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।